हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट 2022 के लिए जो हम रिवीजन सीरीज लाए हैं उसमें जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा है? रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथड्स ऑफ रिसर्च। यानी आज जो हम एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको आपको सॉल्व करना है साथ साथ, वो है मेथड्स ऑफ रिसर्च। स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी लेटेस्ट अपडेट साथ ही क्लास की पीडीएफ आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। आपका शोध पद्धतियां यानी आपका रिसर्च मेथड से क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध, मेथड ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 30 सेकंड का मिलेगा टाइम और आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? असर्शन रीजन। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतन चर पर की जाती है। ये वाला जो आपको असर्शन दिया गया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कई बार आया है। कारण है कि दोनों चरों के बीच कारण संबंध प्रायोगिक प्रणाली द्वारा स्थापित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो असर्शन है उसका ये प्रॉपर रीजन नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग चीज है। क्यों अलग अलग चीज है? यहाँ पे इन्होंने कहा है कि स्वतंत्र चर की जांच, स्वतंत्र चर के प्रभाव की जांच परतन चर पर की जाती है। तो क्यों की जाती है इसका आंसर आपके रीजन में नहीं है। इस क्यों का आंसर ना होने की वजह से यहाँ इसका सही आंसर डी होगा। दोनों ही सही हैं। प्रायोगिक शोध में स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट एक स्थिरांक के रूप में कार्य करता है कि प्रभाव की जांच परतन चर पर की जाती है। दो चरों के बीच कारण संबंध परिभाषित करता है। एक चर में परिवर्तन दूसरे चर में परिवर्तन का कारण बनता है, किंतु दोनों चरों के मध्य कारण संबंध प्रायोगिक शोध का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ये आपको लेटेस्ट पैटर्न क्या आएगा एग्जाम में, ये आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके पता लग जाएगा। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी से पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर 2, 30 सेकंड और देती हूं इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 जो है वो सही है। नियंत्रण के बिना पूर्व और पश्चात डिजाइन को परिभाषित करता है। जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, क्योंकि नियंत्रण के साथ पूर्व और पश्चात डिजाइन में दो क्षेत्रों का चयन किया जाता है और एक ही समय पर दोनों ही क्षेत्रों पर चर का मापन किया जाता है सेम टाइम पर। जबकि इन्होंने क्या लिखा है कि सेम टाइम पर दोनों का माप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, a scientific approach in social science research should take into account। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी दिखेंगे आपको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी सामाजिक विज्ञान शोध में वैज्ञानिक उपागम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सह परिवर्तन का कारक यानी द फैक्टर ऑफ कोवेरिएशन, टाइम ऑर्डर, द पॉसिबिलिटी ऑफ थ्योराइजेशन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इसका सही आंसर बताना है। हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की दो महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। समाज विज्ञानियों के द्वारा कई घटनाओं का हेर फेर और नियंत्रण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही है। हेर फेर और नियंत्रण प्राकृतिक विज्ञान में शोध की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इनका प्रयोग प्रयोगात्मक शोध में किया जाता है। किसमें आता है मैनिपुलेशन और कंट्रोल करना? आपके एक्सपेरिमेंटल में आता है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में हेर फेर करना कठिन होता है, इसलिए समाज विज्ञान शोध की सभी विद्या में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों ही कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। Doing interdisciplinary research is more challenging than that within any single discipline. Reason is it is not possible to combine knowledge from two disciplines. Question number 5 और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ए सही है। अंतर विषय शोध करना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है किसी एक अकेले विषय के अंतर्गत किए गए शोध की तुलना में, जबकि जो रीजन दिया है कि दो विषयों से प्राप्त ज्ञान का संयोजन संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये लेटेस्ट पैटर्न है एग्जाम का, आंसर करिए। रिसर्च एप्टीट्यूड मेथड ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आपके सामने। वेस्टेहन रीति से सम्बद्ध सामाजिक वैज्ञानिक यंत्रवादी पदों में मानव व्यवहार भविष्यवाणी के विचार को स्वीकार नहीं करते हैं। स्टेटमेंट 2 सह निश्चय पूर्वक कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान शोध उद्देश्य मानव बोध को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए यानी ये दोनों ही सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप हमें कमेंट करके भी टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट केस स्टडीज? कौन सा प्रकरण अध्ययन के बारे में सही है? आपसे केस स्टडी या एथनोग्राफी, नृजाति विज्ञान, इन सब का डिफरेंस एज अ स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। केस स्टडी में क्या होता है? सामान्यतः एक समय में एक प्रकरण का चयन करता है, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर कोई ग्रुप या पर्टिकुलर कोई घटना के बारे में कोई बात हो, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों को संगठित करता है। ऑप्शन नंबर ई विशिष्ट हेतु सर्वोत्कृष्ट अनुवृत्ति उपागम को अंगीकार करता है। केस यानी एक यूनिट अध्ययन एक व्यक्ति, समूह या घटना का गहन अध्ययन होता है। केस स्टडी में व्यक्ति के जीवन और इतिहास के लगभग हर पहलू का विश्लेषण, व्यवहार के पैटर्न और कारणों की तलाश के लिए किया जाता है।
केस स्टडी का जो उद्देश्य है वो क्या है, किसी व्यक्तिगत स्थिति का वर्णन करना, जैसे कि किसी व्यक्ति का व्यवसाय, संगठन या संस्था का गहन अध्ययन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन को खुद से पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दोनों ही सही हैं। प्रयोगकर्ता का प्रभाव प्रयोगकर्ता के व्यवहार के कारण प्रयोगात्मक आंकड़ों के संग्रहण या विश्लेषण के दौरान हुई त्रुटियां हैं। प्रयोगात्मक व्यवस्था में कतिपय संकेतों की उपस्थिति के कारण सहभागी प्रयोजन की व्याख्या करते हैं और अवचेतन स्तर पर उस व्याख्या से सामंजस्य बिठाने के लिए अपना व्यवहार बदल देते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर करिए 30 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंपेंसेटरी राइवलरी, क्षतिपूर्ति प्रतिद्वंद्विता। कभी कभी प्रयोजक जो ये जानते हैं कि वे नियंत्रक समूह में हैं, प्रायोगिक समूह के विरुद्ध उससे उत्कृष्ट यानी उससे अच्छा दिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। इस घटना को क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेटरी रिवेलरी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 का। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से संबंधित है? Which of the following belong to the category of true experimental design? आपको थोड़ा समय और दूंगी इस क्वेश्चन के लिए, पढ़िए अच्छे से फिर आंसर करिए। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे एग्जाम में। ठीक है। अब एग्जाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, आज 1 तारीख हो गई है, तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग तो सिर्फ क्वेश्चन को देख के, जब देखते इतना लेंथी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को स्किप करके डायरेक्ट तुक्का मार देते हैं। ठीक है। तो तुक्का तब मारना जब आपको लगे कि नहीं मेरे को कुछ आता ही नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन का मैं 100% गलत कर सकता हूँ, तो तुक्का मारना। अदरवाइज अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत कि नहीं मैं इसको देख के सही कर सकता हूँ, तो उसको सही करना, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई डरने की बात नहीं है। वास्तविक प्रायोगिक अभिकल्पना से कौन सा संबंधित है? टू ग्रुप रेंडमाइज सब्जेक्ट पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन, और ऑप्शन नंबर 4 रैंडमाइज ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 11, एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे डिफरेंसेस के रूप में। Statement 1, action research is used primarily to improve a given situation by a practitioner. Statement 2, applied research is directed at exploring applicability of principle already established.
ऑप्शन नंबर 1 दोनों ही सही है। अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानता प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु किया जाता है, ठीक है। और व्यवृत अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है सेम क्वेश्चन ना रिपीट हो या हो सकता है सेम रिपीट हो, लेकिन आपको एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया है तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अभी अगस्त के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कौन सी विधि परिकल्पना परीक्षण प्रक्रिया इष्टतम रूप में बाह्य चरों की भूमिका को सुरक्षित करती है? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग आएगी, जहां पे परिकल्पना परीक्षण आएगा, वहां पे आपका एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। प्रयोगात्मक शोध वैज्ञानिक शोध की भांति क्रमबद्ध सशक्त एवं सशक्त होता है। ये परिकल्पना अभिकल्प उपकरण चरों के जोड़ तोड़ से मिलकर बना होता है और सांख्यिकीय आंकड़ों पर निर्भर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30। प्रयोजन कथन शोध प्रश्न परिमित एवं मापनीय परिकल्पना तैयार करना किस शोध प्रकार की विशेषता है? अभी अभी बताया था रिसेंटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है प्रयोगात्मक शोध। क्या बताया था? हाइपोथेसिस जहां पे लिखी हो, जहां पे लिखा हो शोध प्रश्न यानी रिसर्च क्वेश्चन को तैयार करना, वहां पे आपने सीधे सीधे प्रयोगात्मक पे टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14। सब क्वेश्चन पे फोकस करो, क्योंकि अब यही टाइम है जो मेहनत का टाइम है, रिवीजन का अच्छे से टाइम है। अच्छे से कर लो तो एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 14 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपेरिमेंटल। किसमें संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फेनोमेनोलॉजी क्या होता है? घटना दृश्य वृत्तांत। ग्राउंडेड थ्योरी आधारित सिद्धांत। सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक। अगर हम बात करें फेनोमेनोलॉजी को किसने डेवलप किया था, तो इसकी स्थापना एडमंड हर्सले ने की थी। आधारित सिद्धांत क्या होता है? ग्राउंडेड थ्योरी, जो कि सिद्धांत की एक पीढ़ी से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान में एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें डेटा के व्यवस्थित एकीकरण विश्लेषण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। प्रतीकात्मक अंतरक्रियात्मक क्रियावाद का संबंध सामाजिक शोध क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत शोधार्थी समाज में उपस्थित व्यक्ति के दृष्टिकोण का अध्ययन समूह या समाज को केंद्र में रख के करता है। प्रयोगात्मक, जैसा कि आपको पता है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, कार्य कारण, ये सारे संबंध किसमें आएंगे? आपके प्रयोगात्मक में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अभी मैं दे दूंगी ये पीडीएफ भी आप लोगों को, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में। परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या अपुष्टि के रूप में होती है, शोध की निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी एक्सपोज, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोरिकल, ऑप्शन नंबर बी एक्सजेटिकल मेथड। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से आंसर करते हैं।
तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिखाई दे तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस में से आंसर निकालना है, ना कि यहां से आपको आंसर करना है। यहां पे अगर लगता है ए और बी सही है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अगर आपको लगता है बी और सी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो। परिकल्पना जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या फिर पुष्टि के रूप में होती है, शोध की प्रयोगात्मक एक्स पोस्ट फैक्टो से संबंधित है। प्रयोगात्मक में हेर फेर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, जनरलाइजेशन, ये सब चीजें होती हैं। एक्स पोस्ट यानी कोई घटना हो चुकी है, कोई घटना हो चुकी है और उसके बाद उस पर शोध किया जाए, डेट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है थोड़ा क्वेश्चन आपको ना प्रॉपर दिखे। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60। पूर्व प्रयोगात्मक अभिकल्प की प्रमुख कमी ये है कि ये तुलना समूह प्रदान करने में असफल रहते हैं। सुमेलन यानी मैचिंग और यादृच्छिक तथ्य कार्य के माध्यम से समतुल्यता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शंस देखिए इसमें, फिर से देखिए क्वेश्चन एक बार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए सही है, लेकिन जो आपका रीजन दिया गया है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 का तो आई थिंक मैंने आंसर खुद ही दे दिया है यहाँ पे। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। In the case study method, the researcher collect detailed information from a limited number of participants. सही है कि नहीं? लिमिटेड है, नेचुरल सी बात है। अगर हम किसी पर्टिकुलर यूनिट पे काम कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी पे, किसी पर्टिकुलर केस पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे बात कर रहे हैं, तो क्या है, लिमिटेड ही होती है उसकी संख्या, तो बिल्कुल सही है। व्यक्ति अध्ययन या शोध पर आधारित निष्कर्ष का उपयोग परिवर्ती अध्ययनों के लिए शोध परिकल्पना तैयार करने के लिए किया जाता है, और ये भी सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करिए। The research method which focuses on establishing causal relationship with controls among independent variables, moderator and dependent, is called ऑप्शन ए एक्स पोस्ट, ऑप्शन बी सर्वे, ऑप्शन सी केस स्टडी, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे आपसे एक्सपेरिमेंटल या फिर सर्वे मेथड या केस स्टडी डिफरेंस पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक, द रिसर्च मेथड विच फोकसेस ऑन एस्टेब्लिशिंग कैजुअल रिलेशनशिप विद कंट्रोल। जहाँ पे जो यहाँ पे कैजुअल रिलेशनशिप है कंट्रोल के साथ में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 90, बस पढ़ा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करते चलो। मैं जूम करके दिखा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन एक बार। What are the activities which take place during the stage of reconnaissance in action research? क्रियात्मक अनुसंधान में समीक्षात्मक सर्वेक्षण के चरण के दौरान कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। परिस्थितियों के तथ्यों का वर्णन करना और परिस्थितियों के तथ्यों की व्याख्या करना, ये दोनों चीजें आएंगी आपके क्रियात्मक अनुसंधान में, यानी एक्शन रिसर्च में।
ये यहाँ पर जो इसके स्टेप हैं इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके सामने आता है। दूसरा, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कुर्ट लेविन ने किया था। यहाँ पर ये जो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे रही हूँ इसमें आपको इससे मिलते जुलते, जरूरी नहीं है, देखिए कोई भी आपको वो वाले क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं करा सकता, तब तो चीटिंग हो जाएगी, है ना, कि कल को एनटीए कहेगा भाई हमारे वाले क्वेश्चन यानी आपने भाई कहाँ से मिल गए। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एनटीए के क्वेश्चन कहीं एग्जैक्ट कहीं पर मिल जाए। हाँ, कुछ पीवाईक्यू रिवाइज्ड होते हैं, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन एनटीए ने पूछा है आपसे, उससे मिलता जुलता कोई ना कोई क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर में आपको जरूर देखने को मिलता है, ये 100% है। इसलिए जो एक्सप्लेनेशन भी आपको इस पीडीएफ में मिलता है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पढ़िए जरूर। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following feature best describe an independent variable in research? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। ठीक है, इसमें से कौन सा फीचर सबसे बेस्ट है? अगर हम बात करें आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, इट इज द कॉज इन द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, it is condition or characteristic which is manipulated in an experimental studies। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, आंसर करिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर इसके स्टेप याद कर लीजिए और वही चीज आ गया, और ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, किसी ना किसी के पेपर में आता ही है। क्रियात्मक अनुसंधान पर आधारित अध्ययन करने के लिए कौन सा सही क्रम को दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसका शॉर्टकट क्या है? PAOR। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप आराम से इसके स्टेप को याद रखेंगे। P फॉर प्लानिंग, A फॉर एक्टिंग ऑन द प्लान, O फॉर ऑब्जर्विंग एंड R फॉर रिफ्लेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 का। The purpose of research is also to revisit the situation in a bid to ensure needed amelioration and improvement. Reason is action research is a format of research which is basically directed for the bettering of the situation। थोड़ा सा टाइम और देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अच्छे से समझ के आंसर करो। चलिए, जो भी चाहता है इसका आंसर वो जल्दी से वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्रियात्मक शोध किसी चल रही योजना या कार्य में आने वाली समस्या को पहचानने और उसके निराकरण के लिए उपाय सुझाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23, आप ये समझिए कि आपका एग्जाम चल रहा है और ये क्वेश्चन आ गए हैं, अब आप कैसे सॉल्व करोगे?
क्रियात्मक अनुसंधान चक्रीय होता है क्योंकि इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, विचारण का चक्र शामिल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी। नेचुरल सी बात है, ये एक साइक्लिक नेचर होती है किसकी? एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च की साइक्लिक यानी चक्र, ये चक्र की तरीके बना है ना गोल, तो चक्रीय होती है इसमें, ये चक्र के जैसा है यानी साइक्लिक होती है। और इसमें योजना, क्रिया, पर्यवेक्षण, ये जो आपका PAOR जिसके बारे में मैंने अभी बात किया, देखिए किस तरीके से एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वही बना हुआ है यहाँ पे। और दूसरा दिया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजन चरों के बीच कारणात्मक संबंध की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत विकसित करना है, ये गलत है। जबकि इसका मेन काम क्या है कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन करना, ठीक है, और उस पे चिंतनशील समीक्षा यानी रिव्यू करना, यानी जो प्रॉब्लम आ रही है फटाफट उसका सॉल्यूशन निकालना क्या कहलाता है? एक्शन। यानी कोई चीज आई, कोई प्रॉब्लम आई तो हमने तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी शोध प्रक्रिया पराविद्यात्मक उपागम के अंतर्गत आएगी? ऑप्शन ए नॉर्मेटिव सर्वे, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी एथनोग्राफिक, एक्स पोस्ट फैक्टो। एथनोग्राफिक क्या होता है, कौन बताएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी होगा एथनोग्राफिक। नृजातीय वर्णन संबंधी अध्ययन पराविद्यात्मक उपागम अथवा उत्तर प्रत्यक्ष यानी पोस्ट पॉजिटिविक रिसर्च अप्रोच के अध्ययन के अंतर्गत आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड है कि इस बार ये पूछा जा सकता है फिर से। उत्तर प्रत्यक्ष उपागम पद्धति बहुलवाद पर बल देता है। किस पे बल देता है? बहुलवाद पर। ये इस मान्यता पर आधारित है कि किसी शोध में अपनाई जाने वाली विधि या पद्धति उस शोध के प्रश्न पर आधारित होनी चाहिए। यह वास्तविकता की व्यक्तिनिष्ठता से संबंधित होता है और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा अपनाए गए ऑब्जेक्टिविटी वाले रुख से दूर जाता है। तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में क्या आएगा आपका? एथनोग्राफिक। 25 क्वेश्चन नंबर, गिनते जाइएगा कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कोई महाविद्यालय अध्यापक एक शोध कार्यक्रम तैयार करता है जिसमें उसका उद्देश्य अध्यापन के दौरान अपनी कक्षा में सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना है। इस संदर्भ में कौन सी शोध विधि उपयुक्त मानी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर डी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च होगा इसका सही आंसर, क्योंकि यहां पर क्या बोला इन्होंने कि सामाजिक भावनात्मक पहलू को सुधारना, यानी कोई प्रॉब्लम है उसको पहचानना, उसको सही करना, उसको आगे कैसे क्या चीजें कवर करनी है, सब चीजें ध्यान रखना, ये सब किस में आएगा? एक्शन रिसर्च में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 क्वेश्चन नंबर, कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 26 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अप्लाइड रिसर्च। क्या आंसर होगा? अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयोग जिसे हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, समाज के द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है।
इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में भी किया जाता है। 27 क्वेश्चन नंबर, आंसर करिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि चौथे पांचवें क्वेश्चन के बाद ये लगेगा कि यार क्या करें अब, है ना। स्टार्टिंग में देख करके पहले तो होश उड़ जाएंगे कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। आराम से पढ़ोगे सब समझ आएगा, वैसे ही ये क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण के द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं, यानी कोई अगर सिद्धांत विकसित करेंगे तो ही ज्ञान कोश में वृद्धि करेंगे, ऐसा नहीं है। जबकि क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर किया जाता है, ये सही है। 28 क्वेश्चन नंबर, ये वाला हिंदी में है, ठीक है, हिंदी वाले इसको आंसर करो। क्वेश्चन क्या है कि जो संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है, कौन से ऐसे यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड है जिनमें उनका यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी का यूज किसमें होता है? सर्वे रिसर्च में, परीक्षणात्मक में, दृश्य यानी फेनोमेनोलॉजी, एक्शन रिसर्च या कोरिलेशनल। प्रोबेबिलिटी का यूज कहाँ कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और ई। प्रोबेबिलिटी का यूज होता है सर्वेक्षण शोध में यानी सर्वे में, परीक्षणात्मक यानी आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ई सहसंबंध अभिकल्प आधारित शोध। सैंपलिंग से भी क्वेश्चन आता है। 29 क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी आंसर करिए। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की पहचान किस प्रकार के अनुसंधान में की जाती है? कार्य कारण संबंध, अभी ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, आंसर करिए। इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता? नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में किसको नहीं डाला जा सकता? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, केस स्टडी यानी घटना अध्ययन, जिसे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं डाल सकते। अप्रायोगिक या गैर प्रायोगिक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें स्वतंत्र चर का अभाव होता है। शोधकर्ता उस संदर्भ का अवलोकन करता है जिसमें घटना घटित होती है और जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका विश्लेषण करता है। अप्रायोगिक अनुसंधान में घटना अध्ययन नहीं शामिल किया जाता क्योंकि यह वास्तविक कारण और प्रभाव संबंध प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 31, आंसर करिए। The research stream of immediate application is conceptual research, action research, fundamental या empirical research। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर बी, जहां पर इमीडिएट एक्शन आएगा। इमीडिएट एक्शन इसका की वर्ड कह सकते हो
किसका? एक्शन रिसर्च का। जहां पे तत्काल समस्या का समाधान हो, समस्या का समाधान प्रगति में है, उसकी समीक्षा के लिए और सुधार कैसे किया जा सकता है, संशोधन कैसे किया जा सकता है, ये जानने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर करिएगा। स्कैटर डायग्राम इज, बिखराव चित्र को और क्या कहा जा सकता है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर करते चाहिए और देखते चाहिए कि हमारा कहाँ पे गलत हो रहा है और क्यों गलत हो रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सह संबंध निकालने की ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड ऑफ आउट कोरिलेशन इसका सही आंसर। एक्सप्लेनेशन भी है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा। या तो प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधि या विधियों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, एक्शन रिसर्च में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, सब पता होना चाहिए। इतना सब कराया हुआ है, प्लेलिस्ट उठा के चेक कर लो। रात को थोड़ी देर के लिए वीडियो लगा के देख लिया करो, जो प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। PYQ प्लेलिस्ट भी है तो उसको भी देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए परीक्षण विधि का उपयोग होता है। 34 क्वेश्चन आपका ऐतिहासिक शोध से। क्वेश्चन नंबर 34, जल्दी से आंसर करिए। सॉरी, एक मिनट आगे निकल गया क्या? हाँ, 34 आंसर करिए। अभी आप एक्शन रिसर्च को पढ़ रहे थे, अभी आप एक्सपेरिमेंटल को पढ़ रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें, अब आ गया है हिस्टोरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। एक्शन निपट गया आपका, एक्शन रिसर्च से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो देखे आपने, एक्सपेरिमेंट से कैसे आते हैं वो देखे आपने। अब आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? रिसर्च के मेथड। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सही हैं। एक समयावधि में इस विचार पर बार बार प्रश्न किया जाता है कि इतिहास की उत्पत्ति अभिलेखों से होनी चाहिए। विषय वस्तु की विश्वसनीयता इतिहास के शोधकर्ताओं को सूचना के विभिन्न स्रोत को ढूंढने को मजबूर करती है। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर करिए। Which of the following research method employs internal and external criticism for analysis of evidence and data? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक अनुसंधान में साक्ष्य और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आंतरिक और बाह्य आलोचना का प्रयोग किया जाता है। ये विवरणात्मक शोध का भी एक प्रकार है और प्रायः यह किसी मुद्दे अथवा समस्या के ऐतिहासिक पक्षों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 35 था, 36 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36, बस कंप्लीट है क्वेश्चन, बस जल्दी जल्दी आंसर करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो इससे पहले वह प्रामाणिक होना चाहिए, फिर भी प्रामाणिकता का साक्ष्य
उसके महत्व को स्थापित नहीं करता, वह परिशुद्ध भी होना चाहिए। रीजन क्या है? इसलिए बाह्य आलोचना को पद्धति की निम्नतर समीक्षा कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बाह्य आलोचना को लोअर क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, 37 हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 36, यानी 36 क्वेश्चंस आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के सॉल्व किए हैं। आगे भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको लाइक करना है, वीडियो को कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा और कौन से टॉपिक होने चाहिए। शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।